ओम शांति। 16/12/58 के मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनते हैं। हेडिंग है परमात्मा को हाथ में हाथ देना, अर्थात स्वयं को उनके आगे संपूर्ण सुपुर्द कर उनके डायरेक्शन पर चलना। मम्मा कहते, हमारे पास अब रोशनी है, अर्थात मनुष्य आत्मा सुख के व दुख के जो भी पुनर्जन्म धारण करती है उन सब की नॉलेज है। रोशनी माना नॉलेज है। कैसे हम पाठ बजाने आए, फिर कहाँ जाना है, इन सब बातों की रोशनी है। परमात्मा जो धर्मराज है वह तो सबके हिसाब किताब को जानने वाला है ना। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वो समझते हैं कि अब हम प्रैक्टिकल में उस परमात्मा के संबंध में हैं। वह धर्मराज भी है, आगे पीछे का सब हिसाब किताब उनके आगे ही चुकतो करना है। लास्ट का स्वरूप क्या है? धर्मराज है ना, तो सारा हिसाब किताब किसके आगे चुकतो करना है? उन्हीं के आगे। तो उनको हाथ में हाथ पूरा देना है। कोई कोई पूछते हैं कि हाथ में हाथ देना किसको कहा जाता है? तो मम्मा बताते कि जब हम जानते हैं कि वो हमारा बाप, टीचर और गुरु है, पास्ट विकर्मों का हिसाब किताब भी उनके आगे अब चुकतू करना है और भविष्य प्रारब्ध भी उस द्वारा ही प्राप्त करनी है। इसलिए हम सब कुछ उनको सुपुर्द करते हैं। जितना सुपुर्द करेंगे और भविष्य प्रारब्ध बनाने के लिए जो उनका पूर्ण डायरेक्शन है उस पर चलेंगे, तो फिर हमसे सब कर्म कराने वाला वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ये हुआ हाथ में हाथ देना। फिर भले वो कैसे भी चलाए, फिर हाथ देने के बाद फिर अपनी मर्जी नहीं चल सकती, फिर भले वो कैसे भी चलाए, परंतु हमको सब सुपुर्द करना है। इतनी समर्थी चाहिए, ताकत चाहिए ये करने की। हरेक के हिसाब किताब को देख चलाया जाता है। वह करण करावन हार है। वो जो भी कराएगा वो पूर्ण कल्याण अर्थी होगा। हम कई बार कहते ना, हम ये नहीं कर सकते या बाबा इतना नहीं होता। अगर बाबा कह रहे हैं हो सकता है तभी कह रहे हैं, अगर नहीं हो सकता तो वो कभी नहीं कहते। तो इतना निश्चय होना चाहिए कि उनके डायरेक्शन अनुसार हमारी अवस्था हो। अपनी अवस्था को पूरा बनाना है, जैसा बाबा कहे वैसा करना है। जो मम्मा ने किया, अपने को पूरा सुपुर्द करना है। जबकि हम जानते हैं अब पूरा हिसाब किताब लेने वाला प्रैक्टिकल में आया है, वो हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, सब कुछ देखने, डायरेक्शन देने और कर्म कराने। देखते भी हैं, वो सब कुछ डायरेक्शन भी देते हैं और फिर कर्म कराते हैं। तो हम जितना सुपुर्द करेंगे उतना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर ऐसी ही रहेगी, क्योंकि उनको पता है ना कि हम कितना कर सकते हैं। हमें खुद को नहीं पता हम कितना कर सकते हैं, लेकिन बाबा को पता है। अगर वो कह रहे हैं तो हम कर सकते हैं, तभी वो कह रहे हैं। तो अपने आप को पूरा सुपुर्द कर देना है। कई समझते हैं कि बस कागज पर अपना पूरा पोता मेल लिख कर देना है बस, परंतु पोता मेल के रहस्य को भी तो समझना है। कई सोचते हैं रात को लिख दिया बस हो गया, तो मम्मा बताते कि पूरा उसके रहस्य को भी समझना है। जैसे बाप बच्चे का संबंध होता है तो वो सब कुछ पेश करेंगे ना, किस लिए? राय लेने के लिए। तो ये भी उनके डायरेक्शन पर चलने की समर्थी चाहिए। हम सब किस लिए बाबा को समर्पण कर रहे हैं? कि जो वो डायरेक्शन दें फिर हम कर सकें, क्योंकि वो डायरेक्शन ही वो देंगे जो हम कर सकते होंगे, नहीं तो वो देंगे ही नहीं। तो ये तो प्रैक्टिकल की बात है, ऐसे नहीं कि हमने कागज पर लिख दिया तो बस बच्चे हो गए। यहाँ तो प्रैक्टिकल उनका बनना है, फिर वो जैसे चलावे, फिर ना नुकुर नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग नहीं है कि सिर्फ बोल दिया, यहाँ करना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं ना
मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप में जानना है, फिर वो जैसे चलावे। वैसे ही जो बच्चा बनने का दांव लगाता है उसको समझना है, जैसा हूं वैसा हूं तुम्हारा हूं। हम भी जैसे हैं कैसे भी हैं, लेकिन किसके हैं? समर्पित हैं बाबा पर, उनके हैं। फिर तो उनका अपना कुछ रहा ही नहीं ना। इतनी हिम्मत है तो आगे बढ़ना है। ये समर्पण, ये लाइन दिल से बोलने की क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, तब आगे बढ़ना है। अगर दोनों तरफ बुद्धि होगी तो काम नहीं चलेगा। सेकंड सेकंड पूरा डायरेक्शन लेना है, नहीं तो उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की क्या आवश्यकता है। प्रैक्टिकल जीवन बनानी है, सिर्फ बोलने वाली नहीं, जीवन ही प्रैक्टिकल बनानी है। जैसे लौकिक रीति कोई किसी का बच्चा बनता है तो कर्म के खाते से बनता है ना, कर्मों का हिसाब है तभी तो उसका बच्चा बना। अब वो बाप, टीचर और गुरु है, तो सब तरफ के कर्म उनको सुपुर्द कर देने हैं। वहां तो कर्मों के अनुसार हम उसका बच्चा बने, लौकिक पिता के घर आए, लेकिन यहाँ पर सारे कर्म ही उनको सुपुर्द कर देने हैं। मम्मा कहते बड़े साहस की बात है ये, परमात्मा के आगे स्पष्ट होना है। ये बातें उन्हों के लिए हैं जो पूर्ण विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे पुरुषार्थी ही विजय को पा सकेंगे। पूरी हैंडलिंग लेनी है, जिससे अपने कर्म श्रेष्ठ भी होते जाएं और विकर्मों का बोझ भी विनाश होता जाए। प्रैक्टिकल में जानना है उनको और प्रैक्टिकल में बनना है, सिर्फ भावना से नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं, प्रैक्टिकल में। और प्रैक्टिकल में ही फिर वो जो कहते हैं करना है और बनना है। मम्मा कहते भगवान भले भोलानाथ है, परंतु इतना तो भोला नहीं है ना, चतुर सुजान भी है। भोले का मतलब समझा रहे हैं मम्मा। भोला इस बराबरी में है जो देखो लेता क्या है और देने में कैसे पूरा दाता है। तुम देते ऐसी चीज हो जो उनके काम की नहीं है, ऐसी चीज ले लेते जो उनके काम की नहीं है, और तुम्हारे काम में भी पूरी नहीं आती है, और देता कितना है, इस हिसाब से भोलानाथ है। बाकी हम उसको बुद्धू बना लें, वो हमारे संकल्पों से पहले, हमने कैसा संकल्प लेना, संकल्पों से पहले हमें जान लेता है कि हम संकल्प भी कौन सा लेंगे। ऐसा भोला नहीं है वो। तो भोले की परिभाषा भी जाननी है। परंतु वह पुराना भी पूरा लेगा। लेगा क्या? पुराना पूरा लेगा। इतना तो बोला नहीं ना जो सिर्फ कागज ले लेवे, कागज पे लिख दे बाबा हम ये देते हैं। प्रैक्टिकल में देना है उसको, पुराना जो भी है, परंतु उसके आगे पूरा रख कर फिर पूरा लेना है। इसमें अपना कुछ भी नहीं समझना है। बेकार चीज उसके आगे रखनी है। सारी चीजें जो हमारे पास हैं अभी क्या है? बेकार हैं, जिनका अब कोई यूज नहीं रहना है, ये उनके आगे, ये भी नहीं रखते हम बच्चे, ये उनके आगे रखनी है। इतनी हिम्मत हो तब है बात। मम्मा क्या कह रहे हैं? ये रखने की भी क्या चाहिए? हिम्मत। तो इतनी हिम्मत हो तब है बात। तो अपना सब कुछ, कर्मों को भी अपने बाप, टीचर, सतगुरु के आगे समर्पण कर देना है। पूरा समर्पण करेंगे तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होगी, और फिर वो जो डायरेक्शन देंगे वो हर डायरेक्शन हमारे कल्याण अर्थ ही होगा। ये 100% निश्चय होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।